अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में क्लैम्पर को सॉल्व करना है। क्लैम्पर के जो दो सर्किट्स हैं, जो मेन सर्किट्स हैं, उसको हमने एनालाइज करना है। ठीक है, तो कौन कौन से सर्किट हैं? एक जिसके अंदर कैपेसिटर आपके पास इस तरीके से लगा हुआ हो और दूसरा कैपेसिटर आपके पास इस तरीके से लगा हुआ हो। तो आपको किस तरह आपको आउटपुट जनरेट करना है और इसको किस तरह एनालाइज करना है और आपको आंसर किस तरह सही आएगा, ये आज की वीडियो के अंदर हमने ये दोनों न्यूमेरिकल को कवर करना है। ठीक है, तो जो पहला न्यूमेरिकल है इसको हम कवर करते हुए चलते हैं पहले, देन इसके बाद सेकंड के पास आते हैं। तो इसमें देखें करना क्या है। इसमें सबसे पहले आपको लिखा हुआ ये क्लैम्पर का सर्किट है। ठीक है, ये क्लैम्पर का सर्किट है। तो क्लैम्पर किस तरह पता चलता है कि आपके पास एक इनपुट के पास ही एक रजिस्टर कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्लैम्पर को बताता है। अच्छा, सर्किट को एनालाइज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, आपने उसको माइंड में रखने हैं फॉर क्लैम्पर। ठीक है, फॉर क्लैम्पर जो आपके पास ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर उस वक्त चार्ज होता है जब आपका जो कैपेसिटर जो है कब चार्ज होता है, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हुए चले जाए, मीन्स कि करंट जो हो वो बाईपास हो जाए, यहाँ से बाईपास हो जाए। तो देखिए किस डायरेक्शन के अंदर बाईपास होगा, वो मोड हमने देखना है, किस मतलब कि फॉरवर्ड बायस के अंदर हो रहा है और या रिवर्स बायस के अंदर हो रहा है। देन उसके बाद हमें इसकी पोलैरिटीज को चेक करनी है, पोलैरिटीज कौन सी लेनी है। तो अब ये वन बाय वन इसको स्टेप को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको चार्ज करना होता है कैपेसिटर। सबसे पहले आप देखें तो आपका जो कैपेसिटर है वो किस रीजन के अंदर चार्ज होगा। रीजन का मतलब कि किस मोड के अंदर चार्ज होगा, रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस। जब आप फॉरवर्ड बायस को पहले अज्यूम करते हैं प्लस माइनस, तो आप देखते हैं आपने डायरेक्शन को कितना देखना है, बस आपने डायरेक्शन यहाँ से देखना है कि इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो करेगा। एनोड से हमेशा करंट फ्लो करता है, तो मीन्स की डायरेक्शन आपकी ये वाली है। ठीक है, तो ये वाली है। अब इसको लेने का तरीका क्या है, अब इसको देखते हैं। डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है, ये आपका प्लस है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। करंट किस तरह फ्लो करेगा, करंट इस तरह फ्लो करेगा। तो ये कहाँ से एंटर हो रहा है, -4 से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना, -4। ये लिखने के बाद अब करंट कहाँ मूव होते हुए चले जाएगा, यहाँ पर कैपेसिटर में से पास होगा। अब कैपेसिटर की कौन सा हमने साइन लेना है, जो बाहर वाली जो लेग होती है जो हल्की सी टिल्ट होती है, ठीक है, वो नेगेटिव होती है और जो स्ट्रेट होती है वो पॉजिटिव होती है। तो हमने बाहर वाले साइन को लेना है। ठीक है, बाहर वाले साइन को एज्यूम करना है। तो क्या है आपके पास माइनस का VC, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। देन इसकी कन्वेंशन याद रखेंगे, प्लस माइनस ही है आपके पास। ठीक है, इसके कन्वेंशन हमेशा याद रखने के प्लस माइनस ही है। और अब जब ये हो गया, सबसे पहले तो ये कैपेसिटर में से पास होगा क्योंकि यहाँ पे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। ये मैंने आपको सिर्फ ऊपर बता दिए हैं कि इसके पैरामीटर आपने इस तरह लेने हैं। अब फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर डायोड के थ्रू चार्ज होगा, तो डायोड क्या है 0.7 इज इक्वल टू 0। ये करने के बाद VC माइनस का वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर -3.3 वोल्ट आपके पास आ गया VC। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका कैपेसिटर है वो इतने वोल्ट तक चार्ज हो चुका है। अब आपको क्या काम करना है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको एक सर्किट ड्रॉ करना है दोबारा। और सर्किट किस तरह ड्रॉ होगा देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लें पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर कैपेसिटर के थ्रू कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, बाय डायोड। ठीक है ना, डायोड के थ्रू चार्ज होता है ये। लेकिन जैसे ही रिवर्स बायस जाएगा तो रिवर्स बायस के अंदर क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल इस तरह। तो जब इस तरह बिहेव करेगा तो आप इसको बनाए या ना बनाए तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब साइन क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है आपके पास। आप हमेशा काम क्या करना है, हमेशा जो लूप चलानी है वो हमेशा कैपेसिटर के साइड से एंटर करवानी है, याद रखें। आप चाहें तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, तो जो आपका आंसर है वो भी उससे ठीक आएगा। ठीक है, ये V नॉट है आपके पास आउटपुट का। लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप कैपेसिटर जहाँ पर हो वहाँ से आप एंटर करना शुरू करें। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो था, तो ये कहाँ से लीव कौन सा करेगा, माइनस वाला, माइनस ऑफ VC। ठीक है, एंड प्लस V नॉट। एंड ये यहाँ पे मूव करता हुआ आएगा, कहाँ से मूव करेगा, प्लस से। तो प्लस मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो V नॉट आपको चाहिए असल में, तो V नॉट आपके पास ये आ गया। एंड ये -4, ये प्लस VC।
इसी तरीके से। एंड देन ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये वी नॉट इज इक्वल टू -4 -3.3 विच इज इक्वल टू -7.3 वी नॉट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जब इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने एक्सिस बना लिए। अब आपको ये पता है कि जो ये वाला पॉइंट होता है आपका वो क्या होता है, 0 वोल्टेज होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता है कि आपके पास 0 वोल्ट होता है। एंड अब आपने सबसे पहले कैपेसिटर की मार्किंग करनी है। कैपेसिटर कहाँ पे मार्क हुआ है, -3.3, तो ये 0 से बियॉन्ड आएगा, मीन के नीचे की तरफ आएगा। तो ये मैंने मार्क कर लिया कि ये 3.3 है माइनस का, ठीक है। ये काम किया मैंने। एंड इसके बाद मैंने अब आउटपुट देखना है कि आउटपुट मेरा क्या आया था। आउटपुट मेरा आया था 7.3, तो मतलब कि ये इससे भी नीचे है। तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया और इसे मैंने कह दिया कि ये -7.3 है, ठीक है। अब आपको वेव स्टार्ट कहाँ से करनी है, वेव स्टार्ट आपको करनी है वीसी से। वीसी से कितना करना है, अब देखें आपके पास जो पीक था कितना है 4, तो आपको यहाँ से 4 टाइम ऊपर ले जाना, मतलब कि 4। तो आपके पास यहाँ पे प्लस, क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंस भी निकालने क्या आएगा, देखें 4 - 3.3, तो आपके पास 0.7 बचेगा। तो इसका 0.3 का मतलब ये है कि आपका इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, और मैं इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। एंड अब इसको ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ नहीं हो रहा शायद, हाँ, तो इसको ये इस तरह कुछ ड्रॉ हुआ है, बिल्कुल अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ ये, लेकिन ये ऐसे ड्रॉ कर। जो ये आपके पास पीक है, ये है आपके पास 0.7, ठीक है। और जो ये वाली जो पीक थी वो आपके पास क्या है, -7.3 वोल्ट। तो ये आपका क्लैम्पर का पहला वाला सर्किट था जो कि आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसका कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। जब आपके पास, अब मेरे बात गौर से सुनिए, जब आपने देखा कि आपका जो डायोड है किस मोड के अंदर फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है ना, किस मोड के अंदर जो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले देखा, एनालाइज ये किया कि जब आपने पहले ही पॉजिटिव साइकिल ली है, क्या हो गया, ये आपके पास बाईपास की तरह काम कर रहा है, मीन्स कि सिंगल शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो इसके अंदर आपको कैपेसिटर की लेग क्या लेनी है, ये बाहर वाली एज्यूम करनी है, ठीक है। तो बाहर वाली एज्यूम करनी है। अब ये जो दूसरा सर्किट है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको पैरामीटर को ध्यान से याद रखना है। वो क्या है, अब वो ये है, सबसे पहले आप देखें कि आपका जो डायोड है वो किस मोड के अंदर चार्ज हो रहा है, मीन्स कि किस मोड के अंदर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने सबसे पहले देखा एक वेव होती है, ठीक है, ये प्लस होती है, मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, सबसे पहले पॉजिटिव आती है, तो आपने देखा कि जो डायोड है वो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स बन रहा है, ठीक है। लेकिन आपने जैसे ही देखा इसकी पोलैरिटी चेंज हुई, ये माइनस बना और ये प्लस बन गया, तो आपने देखा कि जो डायोड है ये किस मोड के अंदर चला जाएगा, ये डायोड मूव करते हुए चले जाएगा शॉर्ट सर्किट की तरफ, मीन्स के इसकी जगह एक सिंगल वायर लग जाएगी, एक बाईपास बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले एक की पॉइंट नोट करना है पेंसिल से कि नेगेटिव पॉइंट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है डायोड, ठीक है ना, कि नेगेटिव ऑपरेशन हो रहा है इसके ऊपर, एक तरह का बस समझने के लिए लिख लें कि नेगेटिव पॉइंट के ऊपर हो रहा है। तो अब आपने यह कर लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैपेसिटर की कौन सी लेग लेनी है ये देख लें। जब इस तरह का कंडीशन बनेगी कि आपके पास डायोड नेगेटिव पीक से चार्ज हो रहा है, तो आपने वहाँ पे कंडीशन में क्या करना है, जो करंट एंटर होगा उसका जो साइन लेना है वो आपने कौन सा लिखना है, जो एंटर वाली लेग होगी, जो जहाँ से एंटर हो रहा होगा आपने वो वाली नोट को ऐड करना है। तो अब जब इसको करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें चार्ज करवाना होता है कैपेसिटर को, वो किस मोड से चार्ज हो रहा है, मीन्स किस ऑपरेशन से चार्ज हो रहा है, वो नेगेटिव पीक से चार्ज हो रहा है। तो उसको मैंने प्लस माइनस, तो मैंने कंसीडर किए पहले, कंसीडर या फॉर नेगेटिव साइकिल, तो मेरी सबसे पहले साइकिल क्या है, नेगेटिव है, फिर देन पॉजिटिव बनेगी। तो मेरी साइकिल असल में ये है जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं अज्यूम करूँगा तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, करंट की डायरेक्शन आपने यहाँ से देखनी जब डायोड आपके पास हो। डायोड के लिए तो हमने एनोड से मूव करवाना होता है किसी भी कीमत के अंदर, यहाँ पर भी था।
तो मैंने एनोड के लिए ऊपर से मूव करवाया था, ठीक है। यहाँ पर भी है, जहाँ पे एनोड है मैंने वहाँ से करंट को मूव करवाया है। तो यहाँ जब होगा तो मैं क्या लिखूँगा, तो देखें यहाँ से है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 0.7 मैंने अभी डायोड से स्टार्ट किया। देन और मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह की कंडीशन बन जाए तो आपने बाहर वाली लेग को जहाँ से एंटर हो रहा होगा करंट आपने वो कंसीडर करना। और ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव VC माइनस, फिर ये माइनस के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप करेंगे इसको आंसर आपके पास आंसर आ जाएगा 14.3 वोल्ट। ये आ गया, आपने एक काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम किस तरह ड्रॉ होगी, तो वैसे ही ड्रॉ होगी। ये आपके पास तो शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट के नाम ओपन सर्किट हो गया। एंड ये आपके पास एक रजिस्टर आ गया, इसे आपने आर का नाम दे दिया और ये वी नॉट का मैंने इसका नाम दे दिया पहले वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो ये पता है आपके पास माइनस होती है, ये प्लस होती है, ठीक है। आप एक वेव थी, अब आपने नेगेटिव साइकिल अप्लाई कर लिया। अब पॉजिटिव की बारी है ना, पॉजिटिव साइकिल की बारी है। तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर पहले ऊपर वाली पोलैरिटी क्या थी, देखें यहाँ पे नीचे प्लस है, ऊपर क्या है माइनस है। अब आपको इसको चेंज करना है। जब चेंज करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव बन जाएगी, नीचे क्या बन जाएगी नेगेटिव। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसके साइन पॉजिटिव होते हैं, इसके नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, हमेशा ऊपर से जब सेकंड बारी आएगी ना। तो इसी तरह मैंने इस सर्किट के अंदर भी कहाँ से स्टार्ट करवाया था, ऊपर से स्टार्ट करवाया था। यहाँ से भी कहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है, ताकि आंसर भी एक्यूरेट है। आप चाहें इस सर्किट को भी एंटी क्लॉकवाइज करके भी अपना आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह होगा। ये माइनस VC, ठीक है ना, ये माइनस VC एंड ये प्लस V आउट एंड माइनस, अब ये मूव करते हुए माइनस से एंटर करेगा यहाँ से। तो ये माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। V नॉट ऐसे ही रहा, ठीक है, V नॉट ऐसे ही रहा। एंड ये आपके पास क्या बन जाएगा, 15 वहाँ चले जाएगा और ये प्लस VC, ठीक है। इसको ऐड कर दें सिंपल, 15 प्लस 14.3 विच इज इक्वल टू 29.3, ऐसा ही है। तो ये आपके पास V नॉट आ गया है। तो अब सिंपल आपने इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये आपके पास 0 वोल्ट है। सबसे पहले VC को मार्क करें। VC आपका क्या आया था, 14 था, तो आपने 14 आपने यहाँ मार्क कर लिया। एंड देन आपने V नॉट को मार्क किया, वो आपका लेट सपोज 29.3 यहाँ पे निकला। तो अब आपको करना क्या है, अब आपने फिर यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद स्टार्ट यहाँ से करना है। अब कितना ऊपर जाना है ये देखते हैं, यहाँ गए एंड ये थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे एंड ये ऊपर वापस। जो ये जो लाइन है ये आपको बताएगा वो 0.7 माइनस की। अब ये कैसे आई, इसको भी करने का तरीका है। जो भी आपके पास आंसर आया था VC का आंसर क्या आया था, 14.3। तो आप और टोटल पिक आपकी कितनी थी, 15 माइनस 14.3, ठीक है। 14.3 जैसे ही आपने किया तो आपके पास बचेगा 0.7, मीन्स के 0.7 अब ये नीचे की तरफ मूव करते हुए जाएगा। तो आपने इसको ड्रॉ कर लिया और आपका जो वेवफॉर्म है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप क्लियर हो गई होगी ये बातें आपको। जो ये सेकंड सर्किट था इसके बारे में भी बातें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो डायोड है किस रीजन से एक्टिवेट हो रहा है, मीन्स के किस साइकिल से एक्टिवेट हो रहा है। पॉजिटिव से हो रहा है तो आपने बाहर वाली लेग को कंसीडर करना है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइकिल से डायोड क्या हो रहा है, बाईपास हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, तो आपने जहाँ से करंट एंटर होगा जो फर्स्ट लेग होगी आपने वो एंटर एग्जीक्यूट करवानी, मीन्स कि आपने वो लेनी है। आई होप आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी एंड किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।